हेलो स्टूडेंट्स, आई एम यशपाल एंड मैं ऑल स्टूडेंट्स का इस न्यू वीडियो मोस्ट वेलकम करता हूं, जिसमें हम प्रश्नावली 2.2 के क्वेश्चनों को सॉल्व करने वाले हैं। इससे पहले हमने बहुपद के शून्यांक और गुणांकों में संबंध समझ लिया था। तो प्रश्नावली 2.2 में क्या कह रहा है समझ लीजिए। कह रहा है निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यांक ज्ञात कीजिए और शून्यांकों और गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो ये हमने क्या किया था, इससे पहले वाली वीडियो में हमने समझ लिया था कि भाई शून्यांकों गुणांकों में संबंध क्या होता है और शून्यांक हम कैसे निकालते हैं किसी बहुपद के, ये हमने समझ लिया था इससे अगली वाली वीडियो में। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी तो जाके देख लीजिए। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन 1 को लेते हैं। सबसे पहले हमें इसके शून्यांक निकालने हैं, उसके बाद हमें इसके शून्यांकों गुणांकों में संबंध ज्ञात करना है। तो क्वेश्चन 1 क्या है हमारा? क्वेश्चन 1 है, पहले का पहला है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस के 8, ये सवाल है हमारा। ठीक है, सबसे पहले हम करते क्या हैं, यहाँ पे जो वैल्यू होती है, ठीक है, यहाँ पे x से पहले कुछ भी नहीं तो 1 होता है, इसका हम गुणा करते हैं इसमें। देखो 1 गुणा माइनस के 8 तो कितने आ जाएंगे? माइनस के 8 आएंगे। ठीक है, अब एक बात हमेशा ध्यान रखिए आप कि कभी भी माइनस में वैल्यू आती है तो एक संख्या तो प्लस की रहने वाली है, एक संख्या माइनस की रहने वाली है। तो अब क्योंकि हमें इसको तोड़ना है तो 8 को हमें इस प्रकार तोड़ना है कि गुणा करने पर तो 8 आ जाए और जोड़ने और घटाने पर कितना आ जाए? माइनस के 2 आए। तो भाई 8 कब आता है? 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, एक ये वैल्यू बनती है। एक 8 एकम 8, दो तरीके से 8 आ सकता है। अच्छा एक बात बताइए, यहाँ पे जो है वो किसका चिन्ह है? माइनस का। और हमें एक संख्या प्लस लेनी है, एक संख्या माइनस लेनी है। तो हमेशा अगर यहाँ चिन्ह प्लस का होता तो बड़ी वैल्यू को प्लस में लेते, यहाँ पे माइनस है तो बड़ी वैल्यू को क्या मिलेंगे? माइनस में, और छोटी वैल्यू किस मिलेंगे? प्लस में। तो इसको हम किस में तोड़ेंगे? -4 और +2 में। तो हम करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस के 4x प्लस के 2x माइनस के 8, यहाँ से और यहाँ से क्या लेंगे? अब कॉमन लेंगे। यहाँ से हमें सिर्फ x कॉमन दिखाई दे रहा है तो x ले लेंगे x। तो यहाँ पे डबल x है तो एक x तो ले लिया तो एक x बचा, माइनस के x तो ऑलरेडी कॉमन लिया तो कितने बचेंगे? 4, और प्लस 2 यहाँ से कॉमन ले सकते हैं हम, तो 2 एकन 2x बचेगा सिर्फ, और 2 चक 8, 2 चक 8। तो ये और ये हमेशा सेम आते हैं, ये वाले और ये वाला कोष्ठक में हमें सेम आएगा। तो इसको लिख लेंगे हम एक कोष्ठक में x माइनस 4, और इसको लिख लेंगे हम एक कोष्ठक में x प्लस 2। तो अब करेंगे क्या? इनके बराबर में 0 लगाना है। x माइनस 4 बराबर 0, x प्लस 2 बराबर में 0। ये इधर किसके चला जाएगा? माइनस का है तो प्लस का, और ये इधर किसका है भाई? माइनस का, प्लस का है तो माइनस का इधर आ जाएगा। तो शून्यांक क्या आ गए हमारे? पता ना, शून्यांक जो हमारे आए हैं वो क्या आए हैं? वो आए हैं 4, -2। अब हमें क्या करना है भाई? अब हमें संबंध बताना है। संबंध बताने के लिए हमें शून्यांक पता होना चाहिए और ABC का मान पता होना चाहिए। तो इसमें A का मान कितना है? A का मान हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि 1 है। B का मान कितना है? -2 है तो -2, और C का मान कितना है? -8 तो -8 हम लिख लेंगे। अब भाई गुणांकों में संबंध क्या होता है? पहला संबंध होता है अल्फा प्लस बीटा। अल्फा मतलब कि शून्यांकों का योगफल। तो क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा। पहला होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर में -b/a। पहला रिलेशन ये होता है हमारा। तो अल्फा को हम पहला शून्यांक बोलते हैं, बीटा को सेकंड शून्यांक। तो पहला शून्यांक क्या है हमारा? 4, तो हम लिख लेंगे 4 प्लस, और दूसरा क्या है? -2, तो -2 बराबर में, ये चिन्ह माइनस का है तो माइनस का ले लो, और b का मान कितना है? -2, तो -2 अंदर कोष्ठक में, और a का मान 1 है तो 1। ये माइनस प्लस माइनस माइनस बन जाएगा, 4 में से 2 गए तो कितने बचेंगे? 2। ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, और नीचे वाला 1 कभी हम लिखते नहीं हैं, बट्टे वाला 1 कभी हम लिखते नहीं हैं। तो ये हमारा आ गया पहला रिलेशन। ठीक है, सेकंड रिलेशन क्या होता है भाई? हमारा सेकंड रिलेशन होता है गुणा अल्फा गुणा बीटा बराबर में c/a। तो अल्फा कितना दे रखा है? 4, बीटा कितना दे रखा है? -2 बराबर c का मान कितना दे रखा है? -8, और a का मान 1 है तो हम 1 लिख देंगे। अब 4 दूनी 8, माइनस प्लस माइनस बन जाएगा, और भाई -8, क्योंकि नीचे का एक कभी लिखते नहीं है तो ये इसका आंसर आ गया। तो
ये हमने रिलेशन बताया। इस प्रकार इन सवालों को करना है, ठीक है। अब हम सेकंड क्वेश्चन को करते हैं। यहाँ से सेकंड क्वेश्चन क्या है, वो है 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1, ये है, ठीक है। यहाँ पे कुछ भी नहीं किया उसने, एक्स की यहाँ पे क्या लिख दिया, एस लिख दिया, उससे कुछ भी कोई मतलब नहीं, हमें जैसे किया है वैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम करते क्या हैं, इसका हम इसमें करेंगे गुणा। तो 4 एकन 4, 4 गुणा 1, 4 एकन 4। देखो 4 आया है प्लस में, तो अगर कभी वैल्यू प्लस में आती है तो या तो वो दोनों संख्याएं प्लस प्लस की होंगी या दोनों में माइनस माइनस की होंगी। 4 कब आते हैं, 2 दूनी 4 आते हैं, 4 एकन 4। तो हमने क्या बोला, या तो वो दोनों संख्या माइनस माइनस होंगी, क्योंकि माइनस माइनस गुणा में प्लस हो जाता है, या दोनों प्लस प्लस होंगी। तो हमें कितने लाने हैं यहाँ पर, माइनस के 4। तो हम इसको भी माइनस रखेंगे और इसको भी, -2 मिलकर कितने बन जाते हैं, -4, ठीक है। तो इसको हम किस में तोड़ेंगे, 2s और -2s, -2s -2s में। तो यहाँ से 4s स्क्वायर माइनस के 2s प्लस 1। यहाँ से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, एक तो 2 ले सकते हैं, 2 दूनी 4 और 2 एकन 2, और ये क्या ले सकते हैं, s कॉमन। यहाँ क्या बचेगी, 2 बचेंगे, और क्योंकि s 2 है तो यहाँ पे 1s बचेगी, माइनस 2 एकन 2, और s हमने ऑलरेडी कॉमन ले लिया। यहाँ से कुछ भी कॉमन नहीं होता तो क्या लेते हैं, 1 कॉमन लेते हैं, 1 लेंगे यहाँ से। तो ये चिन्ह हमने किसका लिया, माइनस, तो ये प्लस का हो जाएगा, 2s माइनस, ये माइनस का है, माइनस के क्यों आगे, क्योंकि हमने ये क्या लिया माइनस में। जब भी आप, अगर आप यहाँ माइनस करोगे तो साइन हमेशा चेंज होता है, जो प्लस में होता है वो माइनस में, जो माइनस में होता है वो प्लस में। ये दोनों सेम आ गए, तो इसको लिख लेंगे हम एक कोष्टक में 2s माइनस 1, और इसको लिख लेंगे हम एक कोष्टक में 2s माइनस 1, दोनों सेम ही आ रहे हैं। तो 2s माइनस 1 बराबर में 0 और 2s माइनस 1 बराबर में 0। तो ये उधर किसका चला जाएगा, माइनस का, तो प्लस का। तो s बराबर 1/2, और यहाँ पे भी सेम ऐसे ही कर देंगे। तो ये उधर किसका चला जाएगा, प्लस का। तो s बराबर 1/2। तो शून्यंक कितने आ गए हमारे, शून्यंक आ गए हमारे, शून्यंक वो आ गए 1/2, 1/2, और ए बी सी का मान हम यहाँ से निकाल लेंगे। तो ए का मान सीधे सीधे दिख रहा है, कितना है, 4 है। तो ए बराबर 4 दे रखा है, बी बराबर -4 दे रखा है, और सी बराबर 1 है, तो हम 1 लिख लेंगे, ठीक है। सबसे पहला हमारा रिलेशन क्या होता है भाई, इन दोनों का योग होता है, मतलब कि अल्फा प्लस बीटा बराबर में -b/a। अल्फा का मान दे रखा है 1/2, ठीक है, प्लस बीटा का मान 1/2, ठीक है, बराबर माइनस चिन्ह माइनस है, बी का मान है -4, तो -4 बट्टे में ए का मान कितना है 4, तो 4, ठीक है। देखो ये इसका 2 ही आ जाएगा, और 1 और 1 जोड़ने पे 2 हो जाएंगे, बराबर में माइनस माइनस प्लस 4/4। तो ए कट गया, इसका भी मान 1 आ गया, और ये कट गया, इसका भी मान कितना आ गया, 1 आ गया। तो 1 बराबर 1 आ गया। दूसरा क्या संबंध होता है, अल्फा गुणा बीटा बराबर में c/a। अल्फा कितना दे रखा है 1/2, गुणा बीटा कितना दे रखा है 1/2, बराबर में c का मान 1 है तो 1, और a का मान 4 है तो 4। देखो ऊपर का ऊपर गुणा करते हैं, 1 1 है 1, और 2 दूनी 4, बराबर में 1/4। ये इसका मान आ गया, ये इसका रिलेशन हो गया, ठीक है। आगे हम क्वेश्चन नंबर अब 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को करते हैं। चलिए, तो अब हम क्या करते हैं, क्वेश्चन 3 को करते हैं। क्वेश्चन 3 क्या है हमारा, वो है 6x स्क्वायर -3 और -7x, ये है। तो सबसे पहले क्या कर लीजिए, सबसे पहले आप सही क्रम में लिख लीजिए। तो सही क्रम में कैसे लिख लेंगे, 6x स्क्वायर -7x और -3, ऐसे लिख लीजिए। तो सबसे पहले हम करते क्या है, इस वाली वैल्यू का इसमें गुणा। तो 6 गुणा -3, तो 6 × 3 = 18 -के।
18 माइनस के आए हैं तो इतनी तो बात हम समझ चुके हैं कि एक संख्या प्लस में आएगी, एक संख्या माइनस में आएगी। यहाँ पे किसका है मान? माइनस का। तो माइनस की वैल्यू बड़ी में, प्लस की वैल्यू छोटे में। तो 9 दूनी 18, तो माइनस के 9 ले लेंगे और प्लस के 2 ले लेंगे। ठीक है, तो ये हमारे कितने बचेंगे? 9 में से 2 गए तो 7 बचेंगे। 7 हमको लाने हैं। तो ये 6x² माइनस के 9x प्लस के 2x माइनस के 3। अब इसमें से कॉमन लेंगे, इसमें देखो 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 कॉमन ले लेंगे तो 3, और x यहाँ भी है तो x यहाँ भी, x ले लेंगे तो यहाँ बचेगा 3 दूनी 6 और x बचेगा, और 3 तिया 9 और x तो मैंने ऑलरेडी कॉमन ले लिया तो बराबर। यहाँ पे कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है, कुछ भी कॉमन नहीं होता तो एक ले लेते, बस ये ध्यान रखो। तो 2x माइनस 3, दोनों सेम आ गए, दोनों सेम आ गए तो हम क्या कर लेंगे? एक क्वेश्चन में लिख लेंगे 2x माइनस 3, एक क्वेश्चन में लिख लेंगे, और एक क्वेश्चन में लिख लेंगे 3x प्लस 1, ये लिख लेंगे। तो करेंगे क्या? 2x माइनस 3 बराबर में 0, 3x प्लस 1 बराबर में 0 कर लेंगे। तो इधर किसके हैं ये? माइनस के, तो उधर किसके पहुँच जाएंगे? प्लस के 2x प्लस के 3। तो हमें तो x बराबर चाहिए भाई मान, तो 3/2। अब हम यहाँ से निकालते हैं तो ये इधर किसका है? प्लस का, तो उधर किसका चला जाएगा? माइनस का। तो हमें तो x बराबर चाहिए, तो -3/। तो हमारे शून्यांक क्या निकले भाई? हमारे शून्यांक निकले हैं 2/3 माइनस 1/3। और ए बी सी का मान हम यहाँ से आसानी से निकाल लेंगे। ए का मान कितना दे रखा है? ए का मान 6 है तो 6 लिखे लेंगे। बी का मान माइनस के साथ है, बी का मान माइनस के साथ है तो माइनस के साथ, और सी का मान कितना है? -3, तो -3 लिख लेंगे। पहला रिलेशन क्या होता है हमारा? अब देखते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर में -b/a। अल्फ़ा का मान 3/2 और बीटा का मान -1/3, माइनस चिन्ह यहाँ पे। ठीक है, बराबर में बी की जगह में माइनस का बी लिखेंगे, और ये माइनस के साथ है तो माइनस के साथ, बट्टे में ए का मान 6 है तो 6। देखो इन दोनों का एलसीएम 6 आ जाएगा, 6 ले लेंगे। ठीक है, तो 3 गुणा कितनी बार जाएगा? 2 का भाग 6 में 3 बार, तो 3 लिख लेंगे, प्लस -1 और 3 कितनी बार जाएगा? 2 बार, तो 2, और बराबर में माइनस माइनस क्या देना आएगा? प्लस 7/6। अब 3 तिया 9 प्लस माइनस के आ जाएंगे, प्लस माइनस के 2/6 बराबर में 7/6। क्योंकि ये माइनस के हैं, 9 में से 2 गए तो कितने बचेंगे? 7/6 और बराबर में 7/6। ये हमारा पहला रिलेशन आ गया। सेकंड रिलेशन क्या होता है हमारा? अल्फ़ा गुणा बीटा। अल्फ़ा गुणा बीटा बराबर में c/a। अल्फ़ा का मान 3/2, बीटा का मान -1/3 और बराबर में सी का मान -3, ए का मान 6 तो 6। देखो अगर कट गए तो काट देते हैं, 3 से 3 कट गए, कितना बचेगा? -1/2, और यहाँ पे 3 1 3, 3 दूनी 6, तो -1/2 यहाँ पे ये रिलेशन आ गया। ठीक है, इसके बाद हम अगला सवाल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 4 है 4u प्लस 8u। यहाँ पे देखो जब भी u आए, कुछ भी आए तो मैं कुछ नहीं, बस ये समझ लीजिए x की जगह पे आ रहे हैं, u आ रहा है, कहीं s आ जाएगा, कहीं t आ जाएगा, तो मैं उससे कोई लेना देना नहीं। ठीक है, तो अब हम इस सवाल को कैसे करेंगे भाई? इसमें तो c का मान दे ही नहीं रखा। जब भी c का मान नहीं आए तो तुम इनमें से कुछ कॉमन निकाल लो। क्या कॉमन निकल रहा है? मुझे एक तो 4 1 4 4 दूनी 8 कॉमन दिखाई दे रहा है इस सवाल में, और u दिखाई दे रहा है। तो एक क्वेश्चन में क्या बचेगा? u प्लस 4 दूनी 8 ये बचेगा। तो हम कर क्या लेंगे? 4u बराबर में 0, और एक क्वेश्चन कर लेंगे u प्लस 2 बराबर में 0। तो भाई ये 4 इधर किस में आ जाएंगे? भाग में आ जाएंगे। तो u बराबर 0/4, और ये उधर पहुंच जाएंगे -2। तो कितना मान आ जाएगा? u का मान आ जाएगा 0, और एक आ जाएगा u का मान -2। तो शून्यांक क्या निकल आए हमारे शून्यांक जो निकले वो क्या निकले? वो निकले हमारे 0, -2। ए बी सी का मान हमको पता ही है। क्या है ए बी सी का मान? ए बी सी का मान है, देखो ए बराबर तो दे रखा है, सीधे से दिख रहा है 4, बी बराबर दे रखा है 8, सी का मान कुछ भी नहीं है तो क्या होगा भाई? 0 होगा। सी का मान यदि कुछ भी ना हो तो क्या होता है? 0। तो सबसे पहले क्या करेंगे? अल्फा प्लस बीटा।
तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर में माइनस बी बट्टे ए होता है। अल्फ़ा का मान 0 है, माइनस प्लस बीटा का मान कितना है, -2 है, माइनस और बी का मान 8 है, तो 8 बट्टे में ए का मान 4 है, तो 4। तो ये तो -2 आ जाएंगे बराबर में 4 1 4 4 2 नहीं, तो ये कितने आ गए -2। तो पहला इसका ये संबंध रिलेशन आ गया। सेकंड क्या होता है हमारा, अल्फ़ा गुणा बीटा बराबर में सी बट्टे ए। अल्फ़ा का मान कितना है भाई, अल्फ़ा का मान है 0, बीटा का मान है गुणा -2 बराबर में सी का मान 0 है और ए का मान 4 है। तो भाई गुणा कर देंगे 0 में तो 0 ही आ जाएगा, भागी भी करेंगे तो 0 क्या आ जाएगा, 0 में किसी से भी कर लो 0 ही आता है। तो ये हमारा अगला सवाल हो गया। ठीक है, यदि आपको कहीं भी कोई डाउट लग रहा हो तो बता सकते हैं कि भाई सर हमारे यहाँ समझ में नहीं है, तो बता दूंगा। वैसे तो बहुत अच्छे से समझा रहा हूँ, यहाँ तक है कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए। ठीक है, अब हम करते हैं अगले सवाल, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, टी स्क्वायर, टी में बड़े में लिख रहा हूँ, उसमें छोटे में लिख रहा है, आप जैसे लिखना चाहें वैसे लिख लीजिए। मैंने यहाँ टी बड़े में लिखा है। ठीक है, टी स्क्वायर -50, इसके हमको शून्य निकालने हैं। तो देखो कभी भी ए का मान दे रखा हो, बी का मान नहीं दिया हो, सी का मान सीधा दे रखा हो, तो इस सवाल को तुम करोगे क्या, इस सवालों को हम उस तरीके से करते हैं, यहाँ पे माइनस है तो एक कोष्ठक में a प्लस बी और एक कोष्ठक में a माइनस बी वाले हिसाब से हम करते हैं। इसको हम कैसे भी वर्ग बना लें, तो इसको वर्ग बनाने के लिए हम क्या करेंगे भाई, देखो t का स्क्वायर तो है ही, इसको वर्ग बनाने के लिए हम इस पर क्या चढ़ा देंगे, रूट चढ़ा देंगे। रूट चढ़ने के बाद ये हो जाएगा भाई वर्ग, क्योंकि रूट से वर्ग हट जाता तो -15, बात तो एक ही है ना। ठीक है, अब ये हमने एक सूत्र पढ़ रखा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये वाला पढ़ रखा नहीं पढ़ रखा, इसका क्या होता है बताना, एक कोष्ठक में a प्लस बी और एक कोष्ठक में a माइनस बी होता है। तो हम किसको ले लेंगे इसको, तो एक कोष्ठक में t प्लस 15 रूट के 15 सॉरी, और एक कोष्ठक में क्या लिख लेंगे t माइनस रूट के 15। तो क्या कर लेंगे, t प्लस रूट 15 बराबर में 0, t माइनस रूट 15 बराबर में 0। उधर किसका चले जाएंगे, प्लस के हैं तो ये माइनस के रूट 15, और इधर किसके आ जाएंगे, उधर किसके जाएंगे, ये प्लस के, तो बराबर में रूट 15। तो शून्यांक कितने निकला है हमारे, शून्यांक निकले हमारे 2, माइनस रूट 15 और रूट प्लस रूट 15, ये निकल आए। ए बी सी का मान हम यहाँ से निकाल सकते हैं। देखो ए का मान तो सीधे सीधे दिख रहा है, एक टी से पहले कुछ भी नहीं तो 1 होगा, बी का मान इसमें कुछ है ही नहीं, 0 है तो 0, सी का मान दे रखा है -15 तो -15। पहला रिलेशन क्या होता है हमारा, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर में माइनस बी बट्टे ए। अल्फ़ा का मान -√15, बीटा का मान √15, माइनस बी का मान 0 और ए का मान 1। भाई 15 में से 15 का ये प्लस के ये माइनस कट जाएंगे, तो क्या आ जाएगा 0 बराबर में 0। पहला रिलेशन तो ये आ गया। सेकंड रिलेशन क्या होता है हमारा, अल्फ़ा गुणा बीटा बराबर में सी बट्टे ए। अल्फ़ा का मान -√15, बीटा का मान √15 प्लस में बराबर सी का मान -15 बराबर में ए का मान 1 है तो 1। देखो जब भी हम गुणा करते हैं रूट सेम होता है तो रूट हट जाता है, तो माइनस प्लस क्या बन जाएगा, -15 बराबर में -15। एक नीचे का भी लिखते नहीं है। तो ये हमारा इसका अगला सवाल, ईयर संबंध आ गया इसमें। ठीक है, लास्ट सवाल बचा है इस प्रश्नावली का, वो क्या है वो देख लीजिए। वो सवाल है 3x² माइनस के x माइनस के 4, ये सवाल है। तुम सबसे पहले करोगे क्या, इसका इसमें गुणा करना है। 3 गुणा -4 तो कितना आ जाएगा, -12, 3 चौक 12 होते हैं। अब हमें गुणा करने पर तो कितने लाने हैं, 12 लाने हैं, और माइनस का 1, और अगर माइनस के आए तो एक संख्या प्लस की होगी, एक संख्या माइनस की होगी, तो सीधा से तोड़ लेंगे 4 तिया 12, 4 तिया 12। अगर यहाँ चिन्ह माइनस का तो बड़ी वैल्यू माइनस में रहेगी, छोटी वैल्यू प्लस में। अगर प्लस का होता तो बड़ी वैल्यू प्लस में, छोटी वैल्यू माइनस में होती। अब हम करेंगे क्या, इसको हमने किस में तोड़ा है, -4 -3x में। ठीक है, तो 3x² माइनस के 4x प्लस के 3x माइनस के 4, इसमें से क्या कॉमन ले सकते हैं, सिर्फ x कॉमन ले सकते हैं, x ले लेंगे तो यहाँ बचेगा 3x माइनस के 4। यहाँ से कुछ कॉमन ले सकते, प्लस का 1 लिख लो, प्लस का 1 लिखा है तो 3x माइनस 4, कोई साइन चेंज नहीं होगा क्योंकि हमने किस में लिखा है, प्लस में लिखा है।
अब हम करेंगे क्या, ये दोनों सेम आ गए तो 3x माइनस 4 एक कोष्टक में लिख लेंगे और x प्लस 1 एक कोष्टक में हम लिख लेंगे। अब क्या करेंगे, बराबर में लगा लेंगे हम 0। तो 3x माइनस 4 बराबर में 0, x प्लस 1 बराबर में 0। ये इधर किसके हैं, प्लस के, उधर किसके चले जाएंगे माइनस के, इधर माइनस के तो उधर किसके चले जाएंगे प्लस के। तो x बराबर में 4/3, पहला शून्यंक ये आ गया। सेकंड शून्यंक ये इधर किसका है, प्लस का, इधर किसका आ जाएगा माइनस का। तो दो शून्यंक निकल आए हमारे पास, शून्यंक 2 निकल आए। क्या क्या, एक निकल आया हमारे पास 4/3 एंड सेकंड निकल आया माइनस का 1। ए बी सी का मान निकाल लेंगे हम, यहाँ से सीधा दिख रहा है देखो, ए का मान कितना है, ए का मान है 3, बी का मान है, एक्स से पहले कुछ भी नहीं तो 1 होगा तो माइनस का 1, और सी का मान है -4। तो पहला रिलेशन क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा। तो हमारा पहला रिलेशन ये होता है अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा का मान कितना रखा है 4/3 और बीटा का मान -1 बराबर में माइनस बी का मान कितना है -1 और ए का मान कितना दे रखा है 3, तो 3। तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो ये तो 4 ही रहेंगे और ये कितने हो जाएंगे, तो -3 बराबर में माइनस माइनस प्लस 1/3। तो ये आएगा 1/3 और 1/3, सॉरी 1/3 और 1/3, ठीक है। 4 में से 3 गए तो 1/3। तो पहला रिलेशन ये आ गया। सेकेंड रिलेशन क्या होता है, अल्फा गुणा बीटा बराबर में C/A। अल्फा का मान कितना दे रखा है 4/3 गुणा बीटा का मान -1, सी का मान कितना दे रखा है -4 और ए का मान 3। देखो इसके नीचे एक होगा 4 एकन 4, तो -4 और 3 एकन 3 बराबर में -4/3। ये रिलेशन आ गया। थोड़ा मैंने जल्दी किया है, जल्दी क्योंकि अब तक तो आपके अच्छे से समझ में आ गए होंगे इसी वजह से, ठीक है। तो इस प्रकार हमारी प्रश्नावली 2.2 का पहला क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। सेकंड जो क्वेश्चन है उसमें हमें शून्यंक दे रखे होंगे, उससे हमें क्या ज्ञात करना है, उससे हमें बहुपद बनाना है, ठीक है। तो अगर वीडियो में कहीं भी कोई डाउट हो तो ज़रूर बताएं। और अब मैं मिलूंगा आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।